स्वागत है कोस्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज हम पोलोनिमर्स स्टार्ट कराते हैं बहुपद। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, पोलोनिमर क्या। तो हम बेसिक से लेके चलेंगे जो भी इसके स्टार्टिंग है। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम से। तो पहला जो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं चर। चर क्या होते हैं? चर ऐसे राशि चर वे होते हैं। चर 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 का मीन्स होता है वेरिएबल। चर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल चर हमारे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कह सकते हैं। और इनका मान क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। कभी कभी एक्स की वैल्यू, एक्स का मान 1 देखने को मिलेगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो ये क्या होता है? एक्स का मान क्या होता है? चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो अगर एक्स वाई जेड, इसी तरह से ये भी वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, तो ये हमारे क्या होते हैं? चर कहलाते हैं। जो भी एबीसीडी पार्ट में, जैसे कि एक्स वाई जेड, पी क्यू आर भी हो सकते हैं, पी क्यू आर। तो चर को हम क्या करते हैं? ये चर एक्स वाई जेड होते हैं, तो इनको चर को हम एक्स वाई जेड पी क्यू आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। ये क्या कहते हैं? हमारे चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अचर। यानी कि अचर पद क्या होते हैं? अचर पद क्या होते हैं? अचर पद होते हैं हमारे अचर पद। इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि होल नंबर हो गए। क्या हुए? होल नंबर। होल नंबर हमारे कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्फिनिटी। अब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये 1 है, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। तो इन्फिनिटी तक होते हैं इन्फिनिटी। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, इसे अचर कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? हमारे अचर है। अब नेक्स्ट आता है व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक के बारे में बात करें। व्यंजक 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 इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन व्यंजक। व्यंजक वो होते हैं, अगर हम चर और अचर को चर और अचर को जो हमारे मैथमेटिक्स साइन होते हैं, गणित के साइन होते हैं, गणित के चिन्ह होते हैं, गणित के चिन्हों में जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इनको बनाते हुए लिख दे। जैसे कि चर एक्स वाई जेड दिया, अचर 1, 2, 3, 4, 5, ये कॉस्ट है। इन दोनों को मिला के हमने बनाया एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3। ये क्या होंगे? हमारे व्यंजक होंगे। क्या होंगे? व्यंजक होंगे।
व्यंजक हमारा एक वेरिएबल में भी हो सकता है, टू में भी हो सकता है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस 3, इस तरह भी हो सकता है, x प्लस वाई जेड, इस तरह से भी हो सकता है। ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। तो व्यंजक हमारा इस तरह से 2x प्लस 3, एक्स प्लस वाई प्लस 3, एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं, हमारे व्यंजक होते हैं। व्यंजक के बाद आता है हमारा, व्यंजक के बाद आता है, व्यंजक के बाद आता है सर्व समीकरण। क्या आता है, सर्व समीकरण। इससे पहले क्या आएगा, समीकरण आएगा। क्या आएगा, समीकरण। समीकरण 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 में देखते हैं समीकरण क्या होता है, यानी इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन क्या हुआ, कोई भी व्यंजक ले लो, कोई भी व्यंजक ले लो, 2x+1, उसको जीरो के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल रख दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और समीकरण कुछ मानों के लिए, जैसे x का मान कुछ मानों के लिए सिंप्लीफाइड करता है। कुछ मान ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, इनको कुछ मान ऐसे होते हैं जो इनको क्या करते हैं, वेरीफाई करता है। क्या करता है, वेरीफाई करता है। जैसे कि कुछ मानों के लिए अगर हम इसको रखें, एक्स की वैल्यू जो भी रखेंगे वो क्या हो जाएगा, इसको जीरो कर देगा। तो कुछ मानों के लिए इसको करता है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद सर्व समीका। सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीका सर्व समीका सर्व समीका सर्व समीका सर्व समीका आइडेंटिटी। सर्व समीका सर्व समीका के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी 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 क्या होती है, सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। सर्व समीका वो होती है, अगर a और b का मान हम रखें, a और b का मान रखें, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, यानी LHS इक्वल RHS। ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या होती है, हमारी सर्व समीका होती है। अब बात करते हैं पोलोनिमियल की। अब बात करते हैं पोलोनिमियल की। बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। पोलोमियल क्या होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात क्या हो, अचर नंबर हो। क्या हो, नंबर हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात कितनी हो, अचर नंबर यानी होल नंबर हो। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 4x² प्लस
5x प्लस 2। यहाँ पर क्या है, घात हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो हमारे क्या हो जाते हैं, बहुपद कहलाए जाते हैं। क्या होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद कभी भी बहुपद की जो घात है, जो चर की घात है, चर की घात कभी भी परमेय संख्या में नहीं आएगी, यानी कि p अपॉन क्यू में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, और बट्टे में नहीं होनी चाहिए। तो वो बहुपद नहीं कहलाए जाते, वो बहुपद नहीं कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात बहुपद की घात बहुपद की घात तो इस डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अब इसमें क्या करते हैं, बहुपद की घात को जानने के लिए, इसमें पावर कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होगी, इसकी घात होगी। तो इस बहुपद की घात कितनी है, 2। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, बहुपद की घात होती है। अब इसमें बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल्स। दूसरा होता है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक पदी बहुपद मोनोमाइल, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, गुणांक कोफिशिएंट। अब देखते हैं शून्य बहुपद क्या होता है हमारा, ऐसा बहुपद जिसके गुणांक क्या हो, 0। जैसे कि हम इसको ले लें, जैसे कि पी एक्स यानी पॉलिनोमियल। अब इसको हम कर दें 3x² प्लस 2x प्लस 5। अगर हम इसके जो गुणांक है उनको जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, जैसे कि 0x² प्लस 0x और प्लस, और ये हमारे क्या, 0। ABC जो भी है हमारा वो 0 रख दे, तो ये क्या होगा हमारा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, px 0। तो ये क्या होगा हमारा, शून्य बहुपद होगा। क्या होगा, शून्य बहुपद। अचर बहुपद क्या होगा, अचर बहुपद वो होता है जिसमें कांस्टेंट हो। क्या हो, अचर बहुपद। ABC क्या होगा हमारे, 0, जिसमें क्या हो, P हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट आ जाए। क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद वो होते हैं जिसके अचर की जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए हमारी, 1 होनी चाहिए। जैसे कि x प्लस 1, 2x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है, अचर की पावर 1 है, ये हमारे क्या हो गए, रैखिक बहुपद हो गए। द्विघात क्या हो गए, जिसका जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, वो हमारी द्विघात बहुपद हो जाएंगे। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे क्या हो गए, द्विपद। त्रिघात जिसमें
3 घात होनी चाहिए, वो हमारे क्या हुए, त्रिघात हो गए। एक पदी यानी कि एक पद होना चाहिए उसमें, ax x 2x 3xy ये पद हो गए, एक पदी हो गए। द्विपदी जिसमें दो पद होने चाहिए, 2x + 1। त्रिपदी जिसमें तीन पद होने चाहिए, 3x यानी कि इस तरह से ax² + bx + c, ये हमारी त्रिपद हो गया। गुणांक यानी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी गुणांक। गुणांक होता है जैसे कि 2x, तो x के साथ जो इसके साथ है वो इसका क्या होगा, गुणांक होगा। जो x के साथ होगा वो इसके गुणांक है। जैसे x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक कितना है, 2, कितना है, 2। तो ये क्या होता है, गुणांक होता है। ये नया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपदों के शून्य। बहुपदों के शून्य क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिसको उसको क्या कर दे, उस इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल के बहुपद के शून्य क्या होते हैं, देखिए क्या करते हैं शून्य। जैसे कि हमारा x + 1 है इक्वल 0, यानी कि हम इसमें जो व्यंजक लेते हैं इसको जीरो के इक्वल कर दो, इसको क्या कर दो, जीरो कर दो। अब इसको जीरो करने के लिए क्या होगा, इसको इधर ले जाइए, x - 1। अगर इस वाले व्यंजक में x + 1 = 0 है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -1 आई है। अगर यहाँ पर पुट कर देंगे हम x की वैल्यू 1, तो -+1 = 0, इसको 0 बना देगा। तो ये क्या कहते हैं, शून्यक कहला जाते हैं, जो इसको क्या कर दे, 0 कर दे। तो ये हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बहुपद के शून्यक ये हो गया। नेक्स्ट रैखिक बहुपद जिसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसमें एक घात हो, कितनी घात हो, एक घात हो, एक घात होगी और चार पद है। लेकिन ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ए हमारा 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ए x + b, अगर ए को हमने 0 कर दिया तो यहाँ हमारा चर पद बचेगा ही नहीं। तो क्या करेगा, घात मिनिमम घात को शो करेगा, मिनिमम मैक्सिमम घात को शो करेगा। अधिकतर घात क्या होगी, 1। यानी कि ऐसा रैखिक बहुपद जिसका जिसके जिसके चर पद की जिसके चर पद की घात कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 होनी चाहिए, वही हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अगर इसको ए कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर इसको हमें करना है ऐसा बहुपद जो इसको 0 कर दे। अब इसके लिए कोई रखे 2x + 1 = 0 की इक्वल रख दो। तो इसको सॉल्व करें, 2x इधर जाके माइनस और ये x -1/2, यानी कि अगर x की वैल्यू हमने 1/2 रख दी यहाँ पर, तो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। जैसे कि इधर देखिए 2x + 1 = 0, x की वैल्यू हम 2 × 2 - 1 + 1 = 0, ये
2 से 2 यहाँ -1 ये +1, ये क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। ये क्या कर देगा 0 कर देगा। ये क्या होता है शून्यक कहलाता है। क्या कहलाते हैं शून्यक, यानी कि ऐसा शून्यक जो उसको क्या कर दे 0 कर दे, वो हमारे क्या कहते हैं शून्यक। अब रैखिक बहुपद में हमारे शून्यक कितने होते हैं 1 होते हैं। क्या होता है 1 होता है, जिसको कहते हैं अल्फा। क्या कहेंगे अल्फा कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, यानी द्विघात होंगी, दो घात होंगी इसमें ज्यादा से ज्यादा। चर पद की कितनी घात होंगी इसमें 2 घात होगी। अधिकतम घात कितनी होगी 2 होगी। वो क्या कहलाते हैं हमारे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। वेयर यहाँ पर ए 0 नहीं होना चाहिए और इसमें 2 शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब इसको अगर हम देखें अल्फा और बीटा, जैसे कि द्विघात समीकरण हमारा क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। अगर इसका हम निकालें तो हम किस तरह से चलते हैं, ये जो हमारा होगा पहला वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस करके इस तरह से चलते हैं। अगर शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का योग निकाले तो शून्यकों का योग क्या होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है हमारा माइनस, यहाँ से माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारा शून्यकों का योगफल हो गया। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा एन बीटा, यानी कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद किस में हमारा प्लस में है तो प्लस, और एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है हमारा ए है। तो क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया सी अपॉन ए हो गया, और शून्यकों का योगफल क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो इसमें बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक। शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात कितनी होगी मैक्सिमम 3 होगी। कितनी होगी 3 होगी। तो वो क्या होता है हमारा त्रिघात बहुपद होता है। 3 घात होगी, अधिकतम घात, अधिकतम 3 घात, घात 3, मैक्सिमम 3 घात होगी। तो वो क्या कहलाता है हमारा त्रिपद। अब इसमें 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब इनका प्लस निकालें तो पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। योग निकालें तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कौन सा है हमारा माइनस, तो क्या आएगा माइनस आए, क्या आएगा माइनस आएगा। और एक्स एक्स क्यूब का गुणांक बट्टे तो माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है हमारा सी अपॉन ए, यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है हमारा सी, किस में है प्लस में है, और एक्स क्यू का गुणांक क्या है हमारा ए। तो क्या हुआ सी अपॉन ए। इस तरह गुणांक क्या होगा इनका अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या होगा माइनस डी अपॉन ए। इसमें क्या है अचर पद, अचर पद क्या है हमारा डी, जो किस में है माइनस में, किस में माइनस में, और एक्स क्यूब का गुणांक। तीनों में एक्स क्यूब का बट्टे में गुणांक आएगा, तीनों का आएगा, तीनों में आएगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, क्या है हमारा ए है, क्या है
ए है, कोएफिशिएंट क्या है, ए है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है, यानी रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात एक से ज्यादा हो, क्या हो, एक से ज्यादा हो, और x माइनस ए से भाग दिया जाता हो, किससे दिया जाता हो, x माइनस ए से भाग दिया जाता हो। जैसे कि ये है, इसमें ये हमारा बहुपद है x की पावर 4x, अगर हम इसे इसमें लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या लिखेंगे, x की पावर 4, यानी कि 4 के बाद क्या रहा, पावर 3 आएगी, फिर माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें भाग देने की ना जरूरत नहीं है पूरा, अगर हमें रिमाइंडर थोड़ा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x, इसको देखिए x हमारा 1 है, इसको 0 की इक्वल रख दो, ये हमारा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x की जगह जो रखेंगे वैल्यू, वो हमारी क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि ये है 1 4 प्लस यहाँ पर 3 माइनस इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1, इसको करेंगे 1 प्लस 1, और ये इंटू 6, और ये प्लस 5 और प्लस 1, इसको करते हैं 1 1 एंड 2 2, और ये 6 और ये प्लस 1, कितना हो गया 6, इन दोनों को प्लस करिए 8 माइनस 6, कितना बचा 2। तो ये क्या होगा हमारा 2 रिमाइंडर आएगा, इसमें कितना आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से हम क्या शेषफल प्रमेय याद ज्ञात कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्स माइनस 1 का इक्वल 0 रख के इसको इस तरह से इसका हम रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो रिमाइंडर थ्योरम है कितनी आएगी, 2 आएगी। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2 आएगा, जो क्या है शेषफल है, क्या है शेषफल, यानी कि रिमाइंडर है हमारा, क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर भाग ना देकर भी हम इसको इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। ये हमारा बहुपद दे रखा है, जिसमें हमें डिवाइड करना है x माइनस 3 से। तो देखिए, और ये हमारे आंसर है ए बी सी और डी में से किसी एक को टिक करना है। देखते हैं, निकालते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस 4x² माइनस 12, इसका इसमें डिवाइड करिए x माइनस 3। तो सबसे पहले किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो किससे करेंगे एक्स स्क्वायर से करते हैं तो क्या आएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या है x³ माइनस 3x²। यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि घटाने पर। तो ये किसका है हमारा
प्लस का ये माइनस का, ये माइनस है ये प्लस का, इससे कट। क्या कहता है ये 3x², ये 3x², ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कट हो गया। क्या बचा यहाँ पर 4x माइनस 12। अब क्या आएगा, किससे करेंगे, इससे करते हैं 4x, तो क्या आएगा प्लस 4 आया। 4 का इसमें करेंगे तो 4x और माइनस 12 क्या आएगा, घटाने पर, ये माइनस ये प्लस, इससे कर, इससे कर, रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। ये क्या आया हमारा शेष पर, ये हमारा शेष पर आया। नेक्स्ट इसका शॉर्ट मेथड और है, शॉर्ट मेथड देंगे, शॉर्ट मेथड। ये हमारा क्या आ गया भागफल, क्या आ गया ये भागफल। इसको शॉर्ट मेथड के तरीके से कैसे करेंगे, देखिए जिससे हमने भाग दिया है x माइनस 3, चलो सबसे पहले तो इसको लिख देंगे x माइनस 3, 0 लिख दीजिए इक्वल x माइनस 3, और यहाँ क्या है x, ये इधर गया तो x की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और अब इसमें रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे ये कितना है, इनके जो गुणांक है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, तो ये यहाँ लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिख देंगे, एक्स क्यू का गुणांक कितना है हमारा 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -3, और एक्स का गुणांक क्या है 4, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये क्या हो गया हमारा -12। तो इसको करने के लिए जो पहला वाला है इसको तो सेम टू सेम ही लिख देंगे, कितना हुआ ये बनाया। इस वाले का इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3, तो 3 बन जा 3, तो ये कितना आया 3 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको जोड़ देंगे, कितना है यहाँ पर 0, फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 3 का 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आए, फिर प्लस कर देते हैं कितना है 4 आए, फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, फिर इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना है 0 आया। अब जो हमारा ये है, तो यहाँ पर हमारी घात कितनी है 3 है, कितनी है 3, तो हमें 3 ना लेके हमें 2 से करना है, कितने से करना है 2 से। और जो ये हमारा कोष्टेंट वाला हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। तो शेषफल इसका कितना आया है 0 आया है, कितना है इसका 0 आया है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से करते हैं x, तो x स्क्वायर से करते हैं, तो इसका जो होगा x स्क्वायर प्लस 0x प्लस x हो गया, और ये हमारा 4, इसको करते हैं सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है हमारा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा प्लस 4, ये क्या हुआ हमारा भागफल होगा, क्या हुआ भागफल, ये इसका शॉर्ट मेथड है।